बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 14 अक्टूबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के वाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, गोल्ड के बेस्ट लेवल्स बाय के कौन से हैं, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियो। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के वाले से होती है। इसको आपने फाइनेंशियली एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है जिसमें बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड की तरफ आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी अपनी टोटल अमाउंट का लॉस आप कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ, और सबसे पहले चार्ट की तरफ जाने से पहले देखते हैं कि कल की हमारे ग्रुप की रिपोर्ट क्या रही। लीजिएगा, कल के ग्रुप में एक हमने सेल से 230 पिप्स उठाए, उसके बाद यहाँ पे पिन पॉइंट एंट्री विद जीरो फ्लोटिंग, यानी कोई भी फ्लोटिंग से बरादी होती है, जहां से ट्रेड दी जाए वहीं से ट्रेड एग्जीक्यूट करती है। और यहां से लेके यहां तक अगर देखें तो ऑलमोस्ट 800 पिप्स का हमारे ग्रुप ने कल एंजॉय किया है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर गई, वाज़ेह पैगाम था ग्रुप में कि यहाँ पे 60% क्लोज कर दे और उसके बाद बाकी रिमेनिंग को ब्रेक इवन कर दे। और जिन्होंने रिमेनिंग ब्रेक इवन करके मजे लिए होंगे उन्होंने यहाँ से यहाँ तक मार्केट के मजे लिए हैं। तो ये कल की ग्रुप की रिपोर्ट है। आप हमारे प्रीमियर ग्रुप कैसा बन सकते हैं, कैसे बनना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, एक्स के लिंक को क्लिक करें। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि आप कैसे हमारे प्रीमियर ग्रुप कैसा बन सकते हैं और प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर कैसे अपनी ट्रेडिंग जर्नी को चार चांद लगा सकते हैं। प्रीमियर ग्रुप में फायदा शामिल होने का फायदा ये होता है कि जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है और मार्केट की जो अपडेट है वो आपके साथ अपडेट दी जाती है कि यहाँ से बेस्ट लेवल्स हमें लग रहा है, यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस और ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है। तो बढ़ते हैं आज के न्यूज चार्ट की तरफ कि आज का न्यूज का चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं और 14 अक्टूबर 2025 को आज शाम 8:20 पे यहाँ मुकामी दुबई के टाइम के मुताबिक फेड चेयर पावल की स्पीच है। यानी ये स्पीच क्या करेगी कि जैसे जैसे इकोनॉमिक्स डाटा आएगा कि मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या होना चाहिए, क्या डॉलर की स्ट्रेंथ वीक है या डॉलर की स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है, तो वैसे वैसे मार्केट अपना बिहेवियर करेगी। अगर डॉलर यहाँ पे स्पीच में कहा गया कि डॉलर के मजीद वीक होने का अंदेशा है, तो फिर जब डॉलर वीक होगा तो गोल्ड अप जाएगा। और अगर स्पीच में कुछ सस्पेक्शंस हालात दिखाए गए कि वाकई मुनासिब हालात हैं, तो फिर क्या होगा कि स्ट्रेंथ नज़र आएगी गोल्ड की, और अगर स्ट्रेंथ नज़र आएगी तो मार्केट फिर ड्रॉप की तरफ जाएगी। तो मगर अभी फिल वक्त ये नहीं लग रहा कि मार्केट नीचे ड्रॉप की तरफ जाए, क्योंकि मार्केट हायर हाई बनाती ऊपर की तरफ जा रही है। और जब तक आपके चार्ट पे कैंडल्स आपको ना कहे कि मैंने सेल जाना है, तब तक आपने सेल की तरफ नहीं देखना। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज के चार्ट हमें क्या कह रहा है। लीजिए, एक्सनेक्स के टर्मिनल पे आ चुके हैं और 1 घंटे के यानी H1 का टाइम फ्रेम है। इंटरडे के वाले से बेस्ट कंसिडर किया जाता है। इंटरडे के वाले से यहाँ पे देखिएगा 9 और 26 पिलर्स की लाइन का क्रॉस ओवर और प्राइस डायरेक्ट बगैर ट्रेस किए प्राइस ऊपर की तरफ गई। अब यहाँ पे 50 पे एक लॉजिकली रेजिस्टेंस का लेवल है और प्राइस 50 से कलेक्ट करके नीचे की तरफ आ रही है। क्या हर हाई से सेल करना चाहिए? देखिए, सेल करना कोई अक्लमंदी नहीं है जब तक हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे सेल की कोई इंडिकेशंस नजर ना आए। और यहाँ पे देखिएगा कि प्राइस ने ये सिंगल अगर वेव्स, बड़ी वेव्स देखी जाए तो एक ही वेव्स ली है और अभी तक कोई भी करेक्शन इस वेव्स में नहीं आई। अब यहाँ पे सपोर्ट के जोन्स क्या होंगे, सबसे अहम बात होती है सपोर्ट के जोन्स क्या होंगे। अगर H1 के फ्यूचर्स कलर्स को देखें, ये वाला फ्यूचर्स कलर है तो ये भी बाई की इंडिकेशंस कर रहा है। उसके बाद 9 पिलर्स की लाइन का रुख ऊपर की तरफ है, 26 पिलर्स की लाइन का रुख ऊपर की तरफ है। ये H1 का टाइम फ्रेम है और ये तमाम इंडिकेशंस कर रहे हैं हमें बाई की तरफ। अब यहाँ पे बाय क्या यहाँ से करने की कोशिश करें कि बाय जब डिप मिले तो बाय डिप से करें। अब डिप के लिए मैंने ऑलरेडी लेवल्स पहले आपके लिए मार्क किए हुए हैं ताकि आपका टाइम कीमती होता है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी आप वीडियो को नहीं देखना चाहते, फास्ट फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो लेवल्स हैं जो मेरे पास सेल का एक लेवल है वो ये वाला है 50 का लेवल, जहाँ से मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे ही है। फिर उसके बाद 71 और 4199 यानी 4400 का लेवल्स है। अब यहाँ पे जो सेल का एक लेवल है वो मैं मार्क कर दूं ताकि आपके लिए आसानी हो। 50 का एक लेवल था सेल का, वीडियो बनाते हुए देखिए ग्रुप में भी हम इसका के लेवल्स को प्ले नहीं करवा सके। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कि ये सेल का लेवल हमारे रिजेक्ट करके नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे की तरफ आने की शक्ल में मेरे पास पहला सपोर्ट का लेवल यहाँ पे ये 9 पिलर्स की लाइन का कर्व है, डेट इज योर सपोर्ट लेवल्स। उसके बाद मार्केट मजीद नीचे आती है तो मजीद नीचे आने की शक्ल में यहाँ पे ये जो 26 पिलर्स की लाइन का कर्व है, डेट इज योर सपोर्ट लेवल। अब मेरी नज़र में जब तक प्राइस इस सपोर्ट लेवल से ऊपर रहती है
यानी इस सपोर्ट लेवल यहाँ पे ये भी बन रहा है, और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो था जिसको ये वेव्स ब्रेक करके गई है, इसका सपोर्ट का एरिया, यानी एग्जैक्टली देखिएगा कि ये यहाँ पे इस कैंडल की ब्लू कैंडल और ये वाला एरिया बन रहा है। तो जब तक प्राइस इससे ऊपर है हम हर डिप से बाय की तरफ देखेंगे, मगर जब तक मेरी नज़र में मोर प्रोबेबिलिटी सेल की तरफ नहीं देख रहा जब तक प्राइस ये 3940 से नीचे क्लोज नहीं करता। हाँ, इंट्राडे के वाले से, शॉर्ट टर्म के वाले से हम थोड़ी सी यहाँ पे ये सेल का थोड़ा सा देख सकते हैं, मगर प्रॉपर सेल की तरफ अगर देखेंगे तो जब तक 3942 से नीचे मार्केट क्लोज नहीं करेगी तब तक हम सेल की तरफ नहीं देख सकते। अब यहाँ पे सपोर्ट का एक लेवल ये है, उसके बाद नीचे लेवल कोई नहीं है, तो नीचे लेवल के हवाले से मेरे पास यहाँ पे ये 26 पीरियड्स की लाइन के जहाँ पे कर्व है, देखिए इतना खूबसूरत इंडिकेटर है कि अगर आप इस इंडिकेटर पे ग्रिप कर लें तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि ये स्ट्रक्चरल बेस पे इसका स्ट्रक्चर बन रहा है, और यहाँ पे 26 पीरियड्स की लाइन का कर्व इसको सपोर्ट कर रहा है। और इसको अगर मैं आगे एक्सटेंड करता हूँ, ये वाला यहाँ पे देखिएगा, तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे ये सपोर्ट का एरिया बन रहा है। अब मेरे पास जो टर्निंग एरिया है आज का वो ये वाला है, यानी जब तक प्राइस इस कर्व की लाइन से नीचे क्लोज नहीं करती हम हर डिप से बाय की तरफ देखेंगे। अगर क्लोज करेगी तो फिर इंट्राडे के वाले से हम सेल की तरफ देख सकते हैं, और हमारे टारगेट ये वाले होंगे जो मैंने मार्क किए हुए हैं। अब नीचे का टारगेट क्या है, यानी टर्निंग जोन आज का, इसको लगा लीजिएगा, दैट इज योर टर्निंग जोन। यानी जब तक H1 के टाइम फ्रेम पे 26 पीरियड्स की लाइन से नीचे कैंडल बॉडी के साथ क्लोज नहीं करेगी हम कोशिश करेंगे हर डिप से बाय की तरफ देखने की। अगर इससे नीचे क्लोज करती है तो फिर कोशिश करेंगे कि बाय की तरफ ये फिर इस लेवल्स पे पहुंचे, तो यहाँ से फिर बाय की तरफ देखेंगे। मगर फिर यहाँ पे क्या होगा कि अगर इससे नीचे क्लोज करती है विद बॉडी तो फिर मार्केट में थोड़ा सा सेल का प्रेशर नजर आएगा। मगर सपोर्ट के लेवल्स यही है। फर्स्ट सपोर्ट का लेवल मेरे पास 4093 है, जहां से बगैर ब्रेक लगाए मार्केट ऊपर की तरफ गई है। उसके बाद अगला सपोर्ट का लेवल 4046 है, यानी बड़े बड़े गैप्स हैं। अब वेट करेंगे मार्केट इन लेवल के पास है तो फिर यहाँ से हम बाय प्ले करें ताकि प्रॉपर खतर का फायदा। और उसके बाद इससे नीचे आने की शक्ल में 3985, 3961, 3942 ये तमाम सपोर्ट के लेवल है। और जब तक प्राइस 3942 से नीचे बॉडी के साथ क्लोज नहीं करेगी हम सेलर नहीं हैं। ये बार बार ज़हन में रख लीजिएगा। बाज़ लोग सिर्फ अंदाज़ा लगा कर सेल करना शुरू करते हैं कि यहाँ से सेल आएगी, यहाँ से सेल है। मेरे भाई जब तक चार्ट आपको सेल नहीं बता रहा, चार्ट पे इस तरह की बड़ी बड़ी कैंडल्स नहीं ब्लैक आ रही, क्यों सेल की तरफ देख रहे हैं। सेल छोटी है, बाय बड़ी है। इस वक्त करंट सिचुएशन में कोशिश करें कि बाय की अपॉर्चुनिटीज फाइंड करें, सेल की भी अपॉर्चुनिटी। यानी यहाँ पे देखिएगा कि 50 का लेवल था, यहाँ पे क्रॉस अगर आपने लगाई तो थोड़ा सा फायदा हुआ, मगर अगर यहाँ से आपने बाय करके छोड़ी थी 73 से तो देखिए कितना फायदा होना। सेल इनकाउंटर है, अगर इनकाउंटर सेल भी करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, मगर बाय के लेवल्स जो मेरे पास थे वो मैंने आपको बता दिए, 4093, 4046। और उसके बाद ये टर्निंग जोन से नीचे आती है। नीचे आने की शक्ल में मेरे पास यहाँ से ये एक जोन है, इसको पूरा जोन प्ले कर लीजिएगा। ये पूरा जोन बनेगा, यानी ये इससे यहाँ तक एक जोन बनेगा। ऑलमोस्ट 40 ये 24 से लेके 16 तक एक जोन बनेगा। उसके बाद मेरे पास ये वाला बनता है 4000, फिर 3985। तो ये सपोर्ट के लेवल है। ऊपर बढ़ने की शक्ल में डाटा कोई नहीं है, एस्टिमेटेड लेवल्स हैं कि यहाँ पे ऊपर बढ़ने की शक्ल में एक तो मेरे पास 50 का लेवल्स था जहाँ से मार्केट प्ले हो चुकी है, और प्ले होने के बाद यहाँ पे 70 के लेवल्स ये नीचे आए, तो फिर आज मेरे पास 4200 का लेवल्स है। तो कोशिश करें, एहतियात करें, केयर करें, मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड करें, क्योंकि जब बगैर मनी मैनेजमेंट के ट्रेड करेंगे तो लॉस होगा। छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। आप मार्केट को किस तरफ देख रहे हैं, आपकी राय क्या है? क्या आप समझते हैं कि मार्केट आज इन रोटेशनल लेवल को टेस्ट करेगी, स्पेशली इस रोटेशनल लेवल्स को 4046 को? अगर आपकी राय हाँ है या ना है तो अपने कमेंट्स पे कमेंट्स का जरूर इज़हार कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप हमारे प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं जहाँ पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशन दी जाती है, तो इस नंबर्स पे रब्ता करें कि कैसे प्रीमियर ग्रुप में शामिल हो सकते हैं, और प्रीमियर ग्रुप में शामिल होकर कैसे आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट विद एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला हमें सानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफिज़।